नहीं आप दोबारा बता दो, कोई नहीं। हाँ, पहला पार्ट क्लियर हो गया ना, वहां पे जाके आपने सबको ऐड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल। ऐड करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, पीयर को जब आप ऐड करोगे तो पीयर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जनरली हम लोग 2 F5 रखते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कितना F5 हो सकता है तो शायद मेरे हिसाब से 8 या 9 हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन 8 या 9 हो सकता है। जब वो करने के बाद जो आपका अगला स्टेप होगा, वो आपको यहाँ पे डिवाइस ट्रस्ट में जाना पड़ेगा। ये देखो मेरा अगर दिख रहा होगा, तो डिवाइस ट्रस्ट में आपको डिवाइस ट्रस्ट मेंबर होगा, ठीक है। तो डिवाइस ट्रस्ट मेंबर के अंदर आपका दोनों डिवाइस यहाँ पे ट्रस्ट में दिखाना चाहिए। ओके। समझ में आ रहा है? तो अगर ये डिवाइस ट्रस्ट में नहीं आ रहा है तो मतलब आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। तो फायरवॉल के अंदर या F5 के अंदर जो कंसेप्ट होता है वो होता है ट्रस्ट का, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, दो तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक ये जो ट्रस्ट हम बिल्ड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के ऊपर। एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर डिवाइस का भी अपना क्या होता है, सर्टिफिकेट होती है। पता है कि नहीं पता है ये? हाँ। जब हम लोग लोकल ट्रैफिक में गए थे, हम्म। ठीक है, तो प्रोफाइल में गए थे ना, आपका लोकल ट्रैफिक यार, प्रोफाइल था वहाँ पे। गिरा सर प्रोफाइल प्रोफाइल, 4th। हाँ, वहाँ पे एसएसएल में गए थे, राइट। एक मिनट उसको एडमिट कर लेना जरा, ऐड कर दो उसको। एक मिनट रुकना अभिषेक, हाँ, को एडमिट कर दो, कर लो सर। याद है हम लोग सर्टिफिकेट आते थे प्रोफाइल में जाके, एसएसएल, राइट। यस सर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था अभी कि हम डिवाइस की भी अपनी एक सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। तो जब हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो डिवाइस की एसएसएल सर्टिफिकेट चेक होती है कि मैं उस डिवाइस पे ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ब्राउज़र की सर्टिफिकेट होती है, वो सीए का चेक होता है, राइट। तो जब हम पीयर को ऐड करते हैं तो बिल्कुल। मेरा F5 क्या करता है, एसएसएल सर्टिफिकेट चेक करता है डिवाइस का। और क्या करता है उसके बाद, उसका अगला ऑप्शन क्या होता है, उसका अगला ऑप्शन होता है इसके बाद कि आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में जाके जब आप देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा एचए इसी वाला कॉलम पे डिपेंड करता है। तो डिवाइस ट्रस्ट के अंदर डिवाइस ट्रस्ट मेंबर का पार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका ठीक है। मतलब ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ। नहीं हुई, नहीं हुई। तो फिर आपको ट्रस्ट पे ही आरएनडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्या है, अगर आप गौर से देखो तो ये आपका क्या है, सीएसआर है। क्या है? सीएसआर, याद है सीएसआर? हाँ तो सर, ये ये डिवाइस का क्या बिल्कुल, है? दोनों डिवाइस के बीच में होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना हमेशा कि डिवाइस का अपना भी क्या होगी, अपना भी एक सर्टिफिकेट होगा। ये वेब सर्वर की सर्टिफिकेट नहीं है, ये डिवाइस की सर्टिफिकेट। ये डिवाइस आपस में सिंक कर रहा है कि हाँ तुम F5 के पार्ट हो, मैं F5 का पार्ट हूँ, आई ट्रस्ट ईच अदर। क्लियर है मेरे भाई? यस सर। और गलती से भी कभी भी प्रोडक्शन में इस वाले पे क्लिक मत कर देना, ये तो आपका एचए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है अगर आपका, तो आप यहाँ से रिसेट करके दोबारा बिल्ड कर सकते हो, मतलब लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा था कि मनप्रीत को कि जब हम डिवाइस ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर दिए तो अगला काम क्या होगा मेरा, डिवाइस ग्रुप का काम होगा, ठीक है। तो डिवाइस ग्रुप में जाके मुझे मैनुअली ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। मैं डिवाइस ग्रुप में जाके यहाँ पे क्रिएट पे जाके डिवाइस ग्रुप का नाम रख सकता हूँ, जैसे एचए ग्रुप। विकास, करना कोई दिक्कत है मुझे कॉल करना, ठीक है भाई। ओके सर। और यहाँ पे जाके दो ऑप्शन मेरे पास आएगा, सिंक वनली और या सिंक फेल सिंक होगा। फेल ओवर। तो मुझे फेल ओवर करना है। अगर आप सिंक करोगे तो सिर्फ सिंक होगा, फेल ओवर नहीं होगा। मनप्रीत समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके बाद ये मिनिमाइज कर दो रूपक, ओके। ठीक है। इसके बाद
ये दोनों जितने डिवाइसेस मेरे ट्रस्ट में होंगे, ये डिवाइसेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे जाके क्लिक करना है और सब डिवाइस को मैनुअली क्या करना है, ऐड करना है। तो ये डिवाइस ग्रुप का पार्ट हो गया। मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था कि HSRP में जैसे HSRP1 दो राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हेलो एक्सचेंज हो, तो ये डिवाइस एक डिवाइस ग्रुप का पार्ट है, उसको आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उस मैनुअली ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि मैनुअल करना है, फुल सिंक करना है। तो अगर आप यहाँ पे मैनुअल विथ फुल सिंक करोगे तो आपके पास आपको अपने मन से ऑप्शन आएगा कि भाई दो डिवाइस के बीच में चेंजेस पेंडिंग है, डू यू वांट टू डू द सिंक, आपसे पूछेगा वो। जैसे मैंने सपोज करो कि मेरे एक F5 पे मैंने दो दो वर्चुअल से बना लिए, मेरे पास 6 हो गए और उसके पास 4 है। तो मेरे पास ऑप्शन दिखाएगा मुझे कि चेंजेस पेंडिंग, क्या लिखाएगा, चेंजेस पेंडिंग। और उस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। तो इसको बोलते हैं मैनुअल। क्या बोलते हैं, मैनुअल। मैनुअल। और अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन में ऑटोमेटिक कर दिया तो कुछ भी नहीं पूछेगा, अपने आप करता कुछ भी नहीं रहेगा। पूछेगा। ये खतरनाक है, हम्म। इसमें ठीक है, कुछ खतरनाक है ये। टाइमर का भी होता है सर कि कितने टाइम बाद सिंक नहीं, करेगा? टाइमर्स तो मेरे ऐसा ऑटो, ये तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, और देखना तो पड़ेगा इसमें मुझे। तो ठीक सर है, अनवांटेड चीज भी कहते हैं वो करता रहेगा, ये सिंक करता रहेगा, मेमोरी भी फुल हाँ होगा इससे। इसलिए, हाँ इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक रखते नहीं है। मैंने बहुत लोगों से हम्म। बात भी किया है कि क्या रखते हम्म। हैं, तो सबका कहना यही था कि ऑटोमेटिक रखते नहीं। लेकिन अगर लैब कर रहे हो आप, दोनों करके देख लेना, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। ठीक है, उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। हम्म। और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो आज का थर्ड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक ये है, एक तो डिवाइस ट्रस्ट समझ में आया। हम्म। ठीक है, डिवाइस ट्रस्ट तभी बनेगा जब आप एक F5 दूसरे को क्या करोगे, कॉल कर लोगे। हाँ। ठीक है, डिवाइस ग्रुप समझ में आया। हम्म। हम्म। और अब ये है ट्रैफिक ग्रुप। अब ये ट्रैफिक ग्रुप के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? नहीं। मेरा मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात ट्रैफिक करते हैं। ग्रुप। ट्रैफिक ग्रुप के बारे में आइडिया है किसी को? नो सर। नहीं। मनप्रीत? मेरे ख्याल से जो हमने अभी तक ट्रस्ट और डिवाइस ग्रुप बनाया है, वो तो एक तरीके का पूल बना दिया, पूल ऑफ मेंबर्स। बिल्कुल Those are बिल्कुल forming a trust between each other and can बिल्कुल। become a part of HA. Now डिवाइस, it is HA. ये बिल्कुल बिल्कुल। अब ये डिवाइस ग्रुप का मतलब क्या है? सपोज करो कि MHSRP जानते हो, मल्टीपल HSRP। हम्म। हम्म। सपोज करो कि अभी आप एक्टिव 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 पैसिव में चल रहे हो, एक्टिव स्टैंड में भी चल रहे हो, तो आपके 10 वर्चुअल सर्वर इस पे एक्टिव, राइट, और 10 हम्म। वर्चुअल सर्वर उस पे स्टैंड बाई। अगर आप ये चाहते हो कि 5 वर्चुअल सर्वर इस पे एक्टिव और 5 उस पे एक्टिव, लोड शेयरिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइस ग्रुप। आया समझ में या नहीं आया? ओके ओके। मतलब 5 की रिक्वेस्ट F5 1 पे जाएगी और 5 की F5 2 पे जाएगी। बिल्कुल, लोड शेयरिंग, एक्टिव एक्टिव। मैं आपको दोनों प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो अभी डिवाइस ग्रुप 1 में है वो क्या है, एक्टिव स्टैंड बाई। अगर मैं यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर बनाऊंगा, दूसरा वर्चुअल सर्वर वहां पे क्या होगा, स्टैंड बाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, ठीक है, HA, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ये डालना जरूरत नहीं था, क्रिएट ट्रैफिक ग्रुप डाल दिया एग्जांपल के लिए। अभी वो बहुत गौर से देखना, ये सब बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक और डिवाइस ग्रुप बना दिया HA के नाम से। अब मैं कुछ वर्चुअल सर्वर को इसमें प्लेस कर सकता हूँ और कुछ वर्चुअल सर्वर को इसमें। इसमें प्लेस कर सकता हूँ। मतलब लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। 5 वर्चुअल सर्वर एक पे एक्टिव होगा और 5 दूसरे पे एक्टिव होगा। सर एक मिनट, ये खोलोगे दोबारा, हम्म, ओपन। हम्म।
तो बोलो। इसमें हम कहीं पे आईपी डिफाइन नहीं करेंगे जो हमें कौन से वाले पे अभी जाना चाहिए? बताऊंगा, अभी बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। ये वाला खाली अभी बताया कि ट्रैफिक ग्रुप का मतलब क्या होता है। ओके। ट्रैफिक ग्रुप का मतलब बाय डिफॉल्ट F5 पे एक ही ट्रैफिक ग्रुप होता है, याद रखना, एक ही होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके वर्चुअल सर्वर होंगे वो सब इस ट्रैफिक ग्रुप के क्या होंगे, पार्ट होंगे। पार्ट ऑन। क्लियर है या क्लियर नहीं है? ठीक है सर। ठीक है, और अब अगर आप वर्चुअल सर्वर बनाते हो आप, मेरा ये अगर मैं इसकी बात करूं, लोकल ट्रैफिक में जाके अगर वर्चुअल सर्वर बनाता हूँ, क्या दिख रहा हो मनप्रीत सर, दिख रहा है ये? यस ये सर। क्या है, उस ट्रैफिक ग्रुप का क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, पार्ट है। ओके। ठीक है। अगर हम इसको ट्रैफिक ग्रुप 2 का पार्ट बना देंगे तो क्या होगा, ये दूसरे पे एक्टिव हो जाएगा। ओके। ट्रैफिक ग्रुप इज जस्ट लाइक MHSRP, 5 वर्चुअल सर्वर इस पे एक्टिव, 5 उस पे एक्टिव। लोड शेयरिंग, HA, एक्टिव एक्टिव। तो अगर आप 2 वर्चुअल सर्वर बनाओगे, ट्रैफिक ग्रुप बनाओगे और 5-5 को असाइन कर दोगे तो दोनों आपका F5 क्या होगा, एक्टिव एक्टिव मोड में होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ट्रैफिक ग्रुप। चलो ये तो आगे की बात है, लेकिन बताएं, ये सब भी आपका कोर्स का पार्ट है, तो मुझे बताना है। पहले तो आपको समझाना है कि इसमें होता क्या क्या है। एटलीस्ट आप टर्म्स को समझो कि डिवाइस ट्रस्ट क्या होती है, डिवाइस ग्रुप क्या होता है। ये सब आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वर्चुअल सर्वर जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, ये आपको एड्रेस लिस्ट के अंदर दिखता है। तो जब आपको मिररिंग करना है, राइट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मिररिंग होगी। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि मिररिंग करेंगे सेकंड वाले पे, वो है एडवांस पे जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जाने के बाद एक आपके पास एक ऑप्शन आता है कनेक्शन मिररिंग का, देखो गौर से, कनेक्शन रेट लिमिट, कहीं दिख रहा है आपको विकास, मिररिंग वाला कुछ ऑप्शन? एडवांस के अंदर ही आता है वो, नहीं सर। एडवांस में, एक बेसिक में, एडवांस में राइट, एडवांस में तो नहीं है। एडवांस के अंदर होगा होगा, उनको और से देखना पड़ेगा। और नीचे आते हैं, एक छोटा सा टैब होता है बस, नेट 64, सर कहीं जब क्रिएट करेंगे तभी कहीं आए। एक मिनट, नहीं 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 आता है वो, इसमें दिख नहीं रहा है। कनेक्शन मिररिंग का एक ऑप्शन आता है, उस पर जब तक चेक नहीं करोगे उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एक यूजर ने एक सेशन बना दिया, तो उसका रेप्लिकेशन उस पे दूसरे वाले डब्बे बन जाएगा। अगर उस पर आप चेक नहीं करोगे तो क्या होगी, को मैनुअली जाके नया कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें नहीं था, कहीं था, मैं देख के बता दूंगा, वो कहीं ऑप्शन आता है इसमें। और कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन जो मैंने भी बताया उससे रिलेटेड? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, वो क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल मैं कोशिश करूंगा कि अगर शाम में टाइम है, रात में, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे। उसका फायदा ये होगा कि आप जैसे नोट बनाओगे यहाँ पे प्राइमरी पे, अपने आप हम्म। सेकेंडरी पे बन जाएगा, वर्चुअल बनाओगे अपने आप बन जाएगा। लेकिन ट्रैफिक हमेशा किस पे हिट करेगा, एक्टिव वाले पे। अगर आप डिलीट करोगे तो अपने आप डिलीट हो जाएगी।
क्योंकि वो आपस में क्या है, सिंक के पार्ट, एचए के पार्ट, ठीक है। तो वो वर्चुअल सर्वर में कहीं था एडवांस के अंदर, उस पे एक मिररिंग का ऑप्शन आता था। उसको चेक करने के बाद उसका फायदा क्या था कि सेशन दोनों पे बन जाता था। अभी इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर आप इस पे चेक करने का ड्रॉबैक क्या है कि सेशन एक्टिव पे होगा, जब एक्टिव डाउन हो जाएगा तब एक नया सेशन फॉर्म होगा दूसरे पे, राइट। ठीक। लेकिन अगर आप इस पे चेक कर दोगे तो जो भी आपका सेशन यहाँ पे होगा वही सेशन वहां ऑटोमेटिक बना रहेगा, ट्रैफिक उस पे हो या ना हो। वो उसका फायदा था, ठीक है। और एक परसिस्टेंस के अंदर भी अगर जाओगे आप, मेरे हिसाब से प्रोफाइल में परसिस्टेंस के अंदर भी जाओगे, परसिस्टेंस आता है ना, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी हालांकि ये जो है लेटेस्ट नहीं है, वहां पे एक आता है कनेक्शन मिररिंग का ऑप्शन आता है, उस पर चेक कर दोगे तो सेम कनेक्शन कहाँ बनेगा, सेकंड वाले पे। हालांकि इसमें ये फीचर नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूँ ये सब चीजें, राइट। तो एक नया लेटेस्ट वाले जो F5 में है, उसमें एक ऑप्शन आता है कनेक्शन मिररिंग, तो उस पर क्लिक कर दोगे तो वो दूसरा वाला पे भी सेम कनेक्शन दिखाएगा। बाकी प्रैक्टिकल करने पे ज्यादा क्लियर होगा, तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपका पूरा एचए था, एचए का इंपॉर्टेंस था, डिवाइस ट्रस्ट था, डिवाइस ग्रुप थे, ट्रैफिक ग्रुप था, ठीक है। कनेक्शन कैसे बनते हैं, एनटीपी बताया मैंने, एनटीपी कैसे इंस्टॉल करना है और लैब कैसे बनानी है। तो मतलब आप दो F5 को लेके आपको लैब करनी है, ओके सर। ठीक है। अगर आपका एक F5 डाउन हो जाता है तब भी आपका सेशन सब चलता रहेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? अभी तो नहीं सर। मनप्रीत सर, दो F5 के लिए बढ़िया सर। किन के पास दो F5 का सेटअप बन सकता है, पहले तो ये बात करते हैं। जिनका नहीं बन सकता उनको दिखा देंगे, मैं आज, जिनका बन हाँ, सकता है उनके साथ बैठेंगे। मैं बना लूंगा। मैं मुझे। प्रैक्टिकल में क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, लैन लगाना है और लैन के नीचे केबलिंग ऐसी करनी है कि दोनों का वर्चुअल सर्वर का गेटवे क्या हो, फ्लोटिंग आईपी हो, फ्लोटिंग आईपी। ठीक है। वैन का भी गेटवे क्या हो, वैन का फ्लोटिंग आईपी। और फिर एक इंटरफेस लगाना है एच, दोनों F5 के बीच में लगाना इंटरफेस, HA इंटरफेस। तो एक F5 के तीन इंटरफेस होंगे, एक वैन की तरफ, एक लैन की तरफ, एक अपने पीयर की तरफ। तो इसको जो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो अटेम्प्ट करो, और जो देखना चाहते हो उसको मैं दिखा दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी लैब चल रही है, मैं पूरा इसको ब्रेक करके स्टार्टिंग से करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ ट्रस्ट ब्रेक करना है। और जैसे मैंने ट्रस्ट ब्रेक किया तो फिर मुझे सारा ऑप्शन दिखने लगेगा। लेकिन लैब मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास है, तो मैं उसको फोन करता हूँ। अगर आप लोग तैयार हो तो आज ही दिखा देता हूँ, या फिर आप लोग जब आप चाहते हो तो, या आपसे खुद से करके आपको आपको आपसे खुद ही करवा लूंगा कि आप लोग खुद से करके देख लो। या अगर जो अपना बिल्ड करना चाहते हो वो बिल्ड करो, कोई दिक्कत बताओ। लेकिन ओके यहाँ सर। पे प्रोडक्शन में जो है, क्योंकि आप उस पे खेल रहे हो, एप्लीकेशन पे खेल रहे हो, इसलिए एक गलती भी भारी पड़ सकती है, समझ में आया। तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वर्चुअल सर्वर ही को पूरा फेल ओवर कर रहे हो एक से दूसरे पे। तो अगर आपका टाइम बढ़ रहा है या सही से फेल ओवर नहीं हो रहा है तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ट्रैफिक ग्रुप का मतलब समझ में आया, लोड शेयरिंग। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ। इन केस अगर मल्टीपल है और वही पहला सिनारियो कि भाई 5 VS एक पे हैं और 10 एक पे हैं, तो अब हम्म, दूसरे के, अब मैं जनरली HA को दूसरे को ही लेके आ रहा हूँ HA ग्रुप में अपने साथ, प्राइमरी वाले के साथ, तो फिर उसके 10 कैसे हम्म। कॉपी करेंगे? तो आपको देखना पड़ेगा ना कि एक्टिव कौन है, स्टैंड बाई कौन है, राइट। तो आप आपके दोनों ऑप्शन है कि कौन से एक्टिव से कॉपी करना है ना आपको हमेशा। एक्टिव से तो करना, लेकिन दूसरे पे बैकअप पे मेरे 10 VS ये चल रहे हैं, या पहले हो सकता है कि मेरे पास मैंने रखे हुए हैं लेकिन दूसरे पे ज्यादा VS हैं जिसपे उसको मैं इन सर्विस दूसरे VLAN के लिए सर्वर के लिए बना रखा है।
हाँ हाँ एक्टिव, हाँ हाँ तो दोनों को मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, हाँ हाँ। तो आपको देखना पड़ेगा तो कि वो किस में कैसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने करें? गलती से अगर अगर कम से ज्यादा कर दिया तो वो सब डाउन हो जाएंगे आपके। तो मेरे को हमेशा दूसरे वाले को एक्टिव बना के फिर उसको चाहे आपको हाँ रोल हाँ बदलना पड़े बिल्कुल, बाद में। क्योंकि बिल्कुल हाँ, एक्टिव हमेशा वो बहुत ध्यान रखना है कि फोर्स टू स्टैंड बाई होता है, तो जिस पे ज्यादा है उसको पहले आपको एक्टिव बना लो और फिर उसको रेप्लिकेट करो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर आपका तो बैकअप कैसे चलेगा? अगर आपके 10 बीएस अगर मान लो चल रहा है, एक पे 5 चल रहा है, तो फिर 10 बाकी 5 का क्या होगा? नहीं, सॉर्ट ऑफ मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन चल रही थी, तो बाद में हाँ तो मेरा उस कंपनी का तो कोई एक डिजाइन का तो अच्छा ये आया कि लेट्स क्लब देम एंड देन यूज इट। तो अच्छा यही है कि आप उसको पहले एक्टिव बना लो, उसका उसका मोड चेंज कर लो। एक लैब करते हैं, बताओ अगर टाइम है क्या आज आप लोग के पास रात में बैठने का, या आप खुद से ट्राई करोगे? पहले बताओ, दोनों ऑप्शन आपके पास है, देखना चाहोगे या फिर खुद से ट्राई करके देखना एक बार चाहोगे, या देख लोगे? मैं एक दो देख बंदों लूंगा, का सर, ठीक है एक मेरा। दो बंदों का लैब करवा दो ना सर, उससे आइडिया लग जाएगा बाकी को भी। मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? ठीक दिखाने के बाद आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और फिर आप उसके बाद अपने हिसाब से करो, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो फिर डिस्कस भी कर लेंगे उस पर। ठीक है। तो अगर टाइम मिलता है तो फिर आज, नहीं तो फिर कल कल भी बैठ सकते हैं कि नहीं? आधा नहीं घंटा सर। तो देना है, रात में नहीं। अरे सर, रात शाम के टाइम में ही तो कॉल स्टार्ट होती है, 10-11 बजे तक जाती है कॉल। दिन में हाँ दिन मुझे में, तो लैब दिन में में यार, बैठ सकते हैं। मुझे लैब तो 10 मिनट दिखाना है, 15 मिनट दिखाना हाँ दिन में है बैठ सकते ऑलरेडी। हैं। मैं मुझे वो सिर्फ दिखाना है कि देखो ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये चल रहा है, बस इतना ही दिखाना है। पर सर मैं उसके बोल रहा बाद हूँ आप पहले ना, पहले सेटअप करने दो, तो जब तक सेटअप हाँ नहीं होगा ठीक ना, है। तो अगर लैब अगर हम कर देख भी लेंगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा तो वैसे में। सेटअप में बताया ना आपको, सेटअप बताया आपको हाँ कैसे सेटअप करनी है। आपको हाँ, वैन के आईपी सेटअप को कर पिंग लेते हैं। कराना है, आपको वैन हाँ के आईपी को पिंग कराना है, आपको लैन के हाँ आईपी को पिंग कराना है, आपको एचए के आईपी को पिंग कराना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्वर का जो गेटवे होगा वो फ्लोटिंग आईपी होगा, हम्म ठीक है? और हम्म। आपका वैन का जो गेटवे होगा वो वैन का फ्लोटिंग आईपी होगा, ओके। ठीक है? पहला पार्ट तो ये करो, हाँ एटलीस्ट दो ठीक है। डिवाइस लेके आओ नेटवर्क में, लाइव करो, लाइसेंसिंग करो, आईपी डालो, ट्रस्ट बिल्ड करो। ये तो कर ही सकते हो। हम्म और एनटीपी के लिए बता दिया मैंने, एनटीपी आप गूगल से डाउनलोड मार लो। ठीक है। एक सर्वर, एक वीएम पे एनटीपी डाउनलोड मार लो गूगल से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट चलाना पड़ेगा उस पर। हम्म नेट चलाना बताया हुआ है, कैसे नेट चलेगा? हम्म। तो नेट चला के एनटीपी सर्वर डाउनलोड मार लो, और वह उसी एनटीपी सर्वर को कहाँ डाल दो? एनटीपी के उसमें। तो हाँ। दोनों आपके F5 एनटीपी से सिंक हो जाएंगे, हम्म। ठीक है? तो एटलीस्ट ट्राई कर लो, और अगर टाइम मिलता है तो ये 15-20 मिनट का मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4-5 बार मैंने कल भी किया है, उसके पहले भी किया है। लेकिन मैं ओके चाहता सर, हूँ कि आप लोग एक बार खुद ट्राई कर लो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। मैं आपको रात में पिंग करता हूँ, मैं अभी अपना सेटअप कर लेता हूँ। बिल्कुल, अगर चलता रात है में तो पिंग फिर कर मैं लो, पिंग कर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, और जब पिंग करोगे तो इन बंदों को भी बोल देना, इसमें से कोई बंदा अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। बस एक चीज ध्यान रखना कि वैन का आईपी पिंग होना चाहिए तुम्हारे मशीन से, दोनों आईपी, हम्म। और लैन का आईपी पिंग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? कनेक्टिविटी बोलोगे तो भी तुम्हारा कनेक्टिविटी में मैं करवा दूंगा तुम्हारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीएम पे किया हुआ है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एचए हमेशा मिलेगा मिलेगा आपको। हाँ, अच्छे तो हर जगह पे चाहिए होता है, हर डिवाइस पे चाहिए होता है। और जब तक एचए सिंक नहीं होगा, आपका दोनों डिवाइस क्या दिखाएगा? एक्टिव स्टैंडअलोन, हम्म। ठीक है? जैसे ही आपका एक्टिव एचए सिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव और स्टैंड बाई। ठीक है तो एक सर। अच्छा टॉपिक है, इसको अगर हम 1-2 वीक और कंटिन्यू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके सर। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है रिवाइज करना चाहिए, या कोई दिक्कत आ रही है कोई ऐसा टॉपिक में? 5 मिनट का टाइम और है या नहीं है, ये बताओ। हाँ सर है। है, ठीक है। रूपक, मेरा एक्सेस चला गया क्या? नहीं है आपके पास है। तो ये सिस्टम के अंदर, ये मैं बताना चाह रहा था, एक यूजर होता है, ठीक है? मनप्रीत, मैं बताया था ना आप लोग को। तो ये यूजर में जाके अगर आप यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हो,
जैसे मान लो मैंने एक यूजर क्रिएट किया, ये भी पूछता है इंटरव्यू के अंदर मनी, ठीक है, और मैंने पासवर्ड डाल दिया सिस्को 123 सिस्को 123 मनप्रीत देख रहे हो, और यहाँ से मैंने हाँ जी इनका रोल डिसाइड किया कि मनप्रीत क्या है, ठीक है। अगर मैं मनप्रीत को गेस्ट बना दूं तो मनप्रीत क्या नहीं कर पाएगा, कोई वर्चुअल सर्वर को क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं मनप्रीत को बना दूं एडमिन तो वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर मैं मनप्रीत को बना दूं यहाँ पे, ये सब एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम होता है 101 या 201, उस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। ये प्रिविलेज लेवल सेट ये प्रिविलेज करना। बिल्कुल, हाँ। जैसे आप किसी बंदे को बना दो सर्टिफिकेट मैनेजर, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट का काम कर पाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा है? तो और उसके इम्पोर्टेंट चीज है कि उस बंदे को मुझे क्या देना है, क्या राइट देनी है। जैसे मैं उसको टीएमएसएस का राइट देना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो मनप्रीत को अगर मैं सपोज करूँ कि मैं बना दूं मैनेजर, राइट, और मैनेजर बना के मैंने उसको टीएमएसएस का राइट दे दिया, तो वो टीएमएसएस कर सकता है, राइट, और बैश भी कर सकता है। बैश समझते हो ना? बैश का मतलब जहाँ से पिंग चलता है, बैश मोड, जहाँ से पिंग चलता है, ट्रेस रूट चलता है, उसको बैश मोड बोलते हैं, राइट। ओके। तो मैं यहाँ पे जाके अगर मनप्रीत का ये डिसेबल कर दूं तो मनप्रीत कुछ नहीं कर पाएगा। टर्मिनल एक्सेस क्या हो गया? डिसेबल हो गया। ओके। तो आप यूजर क्रिएट करके, मान लो आप सपोज करो कि F5 को किसी बंदे को देना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसका राइट को क्या कर सकते हो? रिजर्व कर सकते हो, करे और क्या नहीं करे, राइट। तो ये सारे रोल्स के टाइप्स हैं, आप इसको एक बार पढ़ लो खुद से। जैसे आई रूल मैनेजर है, नाम से क्लियर है कि वो आई रूल में चेंज करेगा, क्या कर पाएगा? सिर्फ आई रूल में चेंज कर पाएगा। मनप्रीत समझ में आ रहा है? यस सर। रूपक समझ में आ रहा है? तो अगर मैं किसी को आई रूल मैनेजर बना दूंगा तो क्या होगा? वो सिर्फ आई रूल का काम कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी को बना दूं सर्टिफिकेट मैनेजर, तो वो क्या कर पाएगा? सर्टिफिकेट का काम कर पाएगा, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या है? एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये सबका रोल, हाँ। अगर मैं नो एक्सेस कर दूं तो कुछ नहीं कर पाएगा, लॉगिन ही नहीं कर तो पाएगा। ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है या क्लियर नहीं है? ये कहाँ था, ये कहाँ पे था, ये ऑप्शन कहाँ पे था? सिस्टम में यूजर, सिस्टम में यूजर, राइट। ये यूजर बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है, देख रहे हो? हाँ, जिससे हमें लॉगिन होता है। क्या होती है? एडमिन होता है, राइट। और एडमिन पे क्लिक करके इसका पासवर्ड भी आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अभी तक आपने चेंज नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ से आपका पासवर्ड भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो इस पे थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजर लेवल पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हम इस F5 को क्या करेंगे? लॉजिकली क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक पार्टीशन बना ली रूपक के नाम से, ठीक है। एक मिनट, इस पर क्लिक कर दूंगा अपग्रेड पे, एक मिनट। क्लिक कर दोगे आप इस पे सर? नहीं, उनको सर को दिखेगा ही नहीं ना, वो आप भी कर पाओगे। एक मिनट मैं कर, विकास यूजर का जो टाइप है ना, अच्छा अपने इंटरव्यू के लिए सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। यूजर कैसे क्रिएट करते, क्लियर हो गया? हाँ सर। उसका रोल डिफाइन समझ में आ गया? हाँ सर। तो जल्दी इस पे बता दो, आपको ये भी बंद, ये वाली मीटिंग भी बंद होने वाली है, 9 मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, दूसरा कर लेंगे। कोई कहीं तुम्हें जाना है क्या?
नहीं नहीं, मुझे कहाँ जाना होगा। ठीक है, तो मैंने एक बना दिया, पार्टीशन का नेम बना दिया रूपक, राइट, और मैंने फिनिश कर दिया। अब मेरे F5 में कितने पार्टीशन हो गए? 2, तो राइट। अब मैं वर्चुअल सर्वर बनाऊंगा, वर्चुअल सर्वर जाता हूँ। अब यहाँ से देखो, गौर से देखना, यहाँ से मैं अच्छा। पार्टीशन क्या कर दूंगा, रूपक, ठीक है ना। अब मैं जो क्रिएट करूंगा वो किस में होगा? रूपक। रूपक के पार्टीशन में। मन पे समझ आ रहा है मेरे भाई? फायदा मंटी, क्या होगा इसका? फायदा ये होगा कि मैं मान लो आपको दे दूंगा रूपक के पार्टीशन का एक्सेस, बताया था ना अभी। देखो, जब आप यूजर क्रिएट करते हो, पार्टीशन तो देख लिया, ठीक है, हाँ नहीं, पार्टीशन हो गया, लेकिन पार्टीशन कर क्या रह रहा है, मतलब सॉर्ट मैं ऑफ यूजर लॉजिकली यूजर ब्रेक में कर रहा जाके, है वीआरएफ। नहीं, हाँ हाँ, नहीं, यूजर में जाके मैंने आपको एक्सेस दे दिया रूपक के पार्टीशन का, तो आप सिर्फ रूपक के पार्टीशन में क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आप मेन में कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे एक यूजर है यहाँ पे, रूपक देखो, पार्टीशन क्या हुआ, मतलब लाइक बता, रूपक ने जो लॉजिक जो लॉजिक, एक्टिविटीज करी नहीं होंगी नहीं उसके ऊपर मैं अमेंडमेंट कर सकता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, शायद मैं समझा नहीं पाया ठीक से, मैं होल्ड करूँ। देखो, अभी आप, अगर मैं वर्चुअल सर्वर पे जाऊँ, कहाँ गया एलटी में यार, लोकल ऊपर टैब, ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। देखो, अभी पार्टीशन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है, कॉमन। ठीक है। अब अगर मैंने रूपक के पार्टीशन में वर्चुअल सर्वर बनाया, देखो गौर से देखना, रूपक सिलेक्टेड है, राइट, यहाँ पे, और मैंने क्रिएट किया, मानो मैंने एग्जाम्पल के लिए 0.0.0.0.0 कर दिया, और यहाँ पे कोई डमी आईपी ले ली, क्योंकि ये सब इंटरव्यू का पार्ट है, पूछा जाता है, आना चाहिए। और मैंने अभी के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दिया। फिर नाम डालना पड़ेगा तभी होगा, क्या? वर्चुअल नेम डालना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। नेम डाल दो कुछ भी यार, एबीसी डाल दो। हाँ डाल दो, ठीक है, फिनिश कर दिया। प्रीफिक्स लेंथ बोल रहा है, /0। हालांकि मैं सोच रहा ये अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब ये किस में चला गया मनप्रीत? रूपक में। रूपक के पार्टीशन में। अब मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ सिस्टम पे जाके, और इस यूजर को मैं पार्टीशन किसको दे दूं? रूपक। अब मनप्रीत कुछ क्लियर हुआ? तो ये मेरा जो यूजर होगा वो सिर्फ रूपक के पार्टीशन में ही कुछ चेंजेस कर पाएगा, यानी जो नोड, ओके, जो वर्चुअल सर्वर, जो भी कॉन्फ़िगर रूपक के पार्टीशन में, मतलब आपने लॉजिकली एक सोचो कि वर्चुअलाइज कर दिया उसको। मैंने F5 को भी लॉजिकली ब्रेक किया या नहीं किया? बिल्कुल, F5 को भी लॉजिकली ब्रेक कर दिया, ठीक। VRF की तरह। पर सर इसमें जैसे हम मान लो ये भी, एक मिनट, जैसे मान लो सपोज करो कि मनप्रीत, मैं आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस ये बोल रहा है कि 10 वर्चुअल सर्वर को मनप्रीत मैनेज करेगा, 10 को अभिषेक करेगा, ठीक है। तो मैंने मनप्रीत का पार्टीशन बना दिया और 10 वर्चुअल सर्वर को वहां मूव कर दिए, और 10 मैंने ठीक है, अपने अपने ले लिया। तो मैं आपके वर्चुअल सर्वर को एडिट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। आपके वर्चुअल ओके, सर्वर को आप ही एडिट डिलीट कर सकते हो, ओके, मैं बट देख जरूर सकता हूँ। दे विल स्टिल बी वर्किंग एज अ कॉमन, लाइक जो भी सर्वर को एक्सेस हो रहा है वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहेगा, सेम ग्लोबल राउटिंग डोमेन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो बट सब कुछ रहेगा सेम। ये हाँ मैनेजेबिलिटी के हिसाब से मैंने सर्वर बिल्कुल, को डिनोट कर दिया। हाँ। ठीक। तो अगर मैं रूपक में जाऊं और रूपक में जाकर मैं क्रिएट पे क्लिक करूं, क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि क्रिएट का एक्सेस सिर्फ मनप्रीत के पास।
क्योंकि मनप्रीत उस पार्टीशन का क्या है, पार्ट है। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। एक मिनट, जैसे समझ में आया मनप्रीत या नहीं आया? बिल्कुल सर। हाँ बताओ विकास। सर जैसे हमने इनको रूपक के पार्टीशन में डाल दिया और हमारा यूजर नेम हमने बना रखा है जैसे रूपक मान लिया और पासवर्ड बना रखा है। तो जब हम इस आईडी से लॉगिन करेंगे तो रूपक भाई के जितने भी नाम के जो वो बने होंगे, पार्टीशन बने होंगे, वही दिखेंगे कि सब सारे दिखेंगे? दिखेंगे सारे, अच्छा, दिखेंगे लेकिन आप सारे। चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज तो ओके सिर्फ रूपक को कर पाओगे। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कंफर्म करना। तो ये भी एक टॉपिक था, मैंने सोचा था कि बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा बता देता हूँ क्योंकि कम बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो इससे आप किसी भी यूजर अकाउंट का एक्सेस, यूजर नेम, पासवर्ड, पार्टीशन, सब कुछ क्या कर सकते हो अपने हिसाब से, क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते मॉडिफाई, हो, कॉन्फ़िगर। मॉडिफाई कर सकते हो। जो जिस पार्टीशन का पार्ट होगा, मेंबर होगा, वो उसी में डिलीट कर सकते हैं। देख हम सब कुछ रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे पार्टीशन ऊपर दिख रहा है। अगर 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 आप देखो यहाँ दिख रहा है, राइट? मेरा एक्सेस नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पार्टीशन दिख रहा है आपको, राइट? हाँ इस सर। पार्टीशन में एक ऑल आता है। जितने भी पार्टीशन आप क्रिएट करोगे, जब भी आप कोई वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, सबसे पहले आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए मनप्रीत? नोड क्रिएट बिल्कुल। करोगे, वर्चुअल सर्वर क्रिएट करोगे, एसनेट करोगे, जो भी करोगे, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है? पार्टीशन। पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब ये है कि ये मेरा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मान लो ओके। मैं मनप्रीत एक टीम के पार्ट है, राइट? और मैं आईसीआईसी बैंक का मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने आईसीआईसी बैंक का पार्टीशन क्रिएट कर दिया और मैंने अपने आप को मनप्रीत का उसका पार्ट बना दिया। तो मैं और मनप्रीत मिलकर उसका वो लीड कर रहे हैं। विकास और रूपक कोई और कर रहा है, संजय और कोई और बंदा कोई और कर रहा है। तो ऐसे पार्टीशन हम कर सकते हैं। ये पार्टीशन का फायदा है। अभी तक जो हमने पार्टीशन किया था वो एक ही पार्टीशन था, कॉमन पार्टीशन था। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। समझ में आया? तो तो इससे अब रिसोर्स पे आप भी फर्क पड़ता है क्या भाई, पार्टीशन रिसोर्स से? पे, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। रिसोर्स पे तो फर्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि आपने एक लॉजिकल, आपने रिसोर्स लेवल पे भी आप डिवाइड कर दिया उस चीज को। तो मैंने देखा है अपने नोवार्डिस के नेटवर्क में, मैंने देखा है कि पार्टीशन बनाया उन्होंने। ओके। बट ये शेयर रिसोर्स शेयर ही करता है या फिर ब्रेक कर देगा कि रूपक के लिए फिर डेडिकेटेड कुछ है तो फिर वो कॉमन में नहीं नहीं यूज नहीं हो नहीं, पाएगा, वैसा वैसा तो वैसा परफॉर्मेंस वैसा डिग्रेड नहीं हो करेगा। सकता? नहीं नहीं, वैसा नहीं करेगा। ओके। सिर्फ आपके मैनेजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेगा, वैसा नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक। कुणाल क्लियर है आपको या नहीं? तो ऐसे ये कहते हैं एक तरह से टकास का भी काम कर रहा है। तो हाँ, जैसे हमारी लोकल हाँ, लेवल पे, लोकल लेवल। लोकल हाँ लेवल पे। हाँ। विकास ये है क्या? कुणाल है क्या लाइन पे? हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर है ना? जी। तो एटलीस्ट यूजर और पार्टीशन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको। जी ठीक है। और एक और टॉपिक है, लेकिन मैं आप कंफ्यूज जाओगे, वो है बैकअप लेने का। लेकिन वो बताऊंगा अगली बार कि कैसे इस डिवाइस का हम बैकअप लेते हैं, कि सब कुछ अगर डिलीट हो जाए तो सिर्फ एक क्लिक से आपका सब कुछ वापस आ जाएगा। सिर्फ आपको एक क्लिक करनी। राउटर के जैसा नहीं है कि बैठ के उसको करते रहो। एक क्लिक करो और सब कुछ वापस आ जाएगा। तो इतना पे रहने दे, आज काफी है। यस सर। हम्म? बढ़िया।